तब सोई अंग आत्म के उठ खड़े सब मेले, उठ खड़े सब मेले, वस्त्र भूषण सब अंगों, वस्त्र भूषण सब अंगों। महात्मा बुद्धि के सागर पार ब्रह्म परमात्मा क्षति अपनी भगवती अंगनाओं को जो इस माया के जगत में सुंदर साथ के नाम से शोभायमान है, इस माया के जगत को देखने के पूर्व हम अपने मूल घर परमधाम में अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निजाम, उस मूल घर परमधाम के अंदर वे पार ब्रह्म परमात्मा क्षति हम ब्रह्मात्माओं को हर क्षण हर पल अपने आनंद में मस्त रखते, अपने इसमें व्यस्त रखते, पर परम धाम में दुख नाम की कोई चीज ना आने से सुख में तो सुखदायक पर स्वाद न आवत, ऊपर दुख आए सुख आवत सो मेरे कुलत नजर। उन्हीं परम धाम के आनंदों को अनुभव कराने के लिए, उसी सुख की अनुभूति कराने के लिए हम परमात्मा को कार्याकांड बनाया। राज्य बनाने हमारे मूल तन को अपने चरणों में जो बिठा करके रखा, उस मूल तन का जो दिल है जिसे हम आत्मा कहते हैं, हुक्म के द्वारा नकली तन धारण कर संसार में बिठा दिया। यहाँ बिठाकर वो परम धाम का सुख हम परमात्मा को दे रहे हैं। दुख रूपी झील में दुख ना काबू देखा तो बात बड़ी है महल की, जो दुख में सुख लेवर दुख रूपी संसार सागर में बैठा करके परम धाम को सुख दिए जा रहे हैं। कभी कभी आपको ये शंका हो सकती है, आपके दिल में प्रश्न आ सकता है कि राज्य राज को अपने अनुभव ही तो हम करवाने थे ना, परम धाम बैठे बैठे करवाते थे, संसार में तो उठाया, परम धाम में बैठे बैठे सुखों का अनुभव नहीं करवाया जा सकता था। आपको कल की चर्चा में बताया था कि जिस तरह से मछली है वो पानी में रहती है, उसे गैर समझ हो जाती है कि हम पानी के लिए बने हैं और हम पानी को साफ करते हैं, जबकि हकीकत नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है कि पानी मछली का जीवन है। अगर पानी नहीं होगा तो मछली जिंदा नहीं रहेगी, मछली नहीं होगी तो पानी रहेगा, पर मछली को गैर समझ हो गई। ठीक उसी तरह से परमधाम के अंदर हम ब्रह्मात्माओं को भी जब इस सब को लेकर वध हुआ तो हम ब्रह्मात्माओं को भी गैर समझ हो गई थी। खिलवत किताब का 9 नंबर का प्रकरण है और 20 नंबर की चपाई है। तब रूहों हाथी को दिल उपजे सक, तब रूहों हाथी को दिल उपजे सक, धनी कैसे कहे हमारा बड़ा सक, राजी कैसे दावा करते हैं मेरे से बड़ा है, इस सब तो हमारा बड़ा होना चाहिए। इसी गैर समझ को दूर करने के लिए, उसी सब के निरूपण करने के लिए राज्य को ये करना होता है। तो सबसे पहले हमारा जो मूल तन है उसको राज्य ने अपने चरणों में बिठाया। क्यों कि जब इस सब को लेकर वध हुआ और खेल में जाने की बात हुई तो पहले राज्य महाराज हमको मूल मिला की पहली घूम में सुबह जगह थे 6 बजे और दोपहर को 4:30 बजे तक समझाया। अपने अपने सत्ता सबों दिखाया भार, जो लोग दिन पिछला घड़ी रहा 4:30 बजे तय हो गया कि खेल में जाना ही है। तो जब राज्य ने समझाया देखो लोगों, ये नासुक जगत तुम जा रही हो, किस 14 लोग के ब्रह्मांड में मुझे कोई जानता नहीं है, मैं किस दिशा में रहता हूँ उस दिशा को भी कोई नहीं जानता है। 14 लोगों के ब्रह्मांड में बकार की तरफ का कहना तो ये तो हरफ, तो ये शब्द कहने वाला नहीं मिलेगा। दुनिया के लोग झूठे आगे पानी पत्थर की पूजा करते होंगे, आप भी देखा देखी हम भी जाने लगे थे लाल चिट्ठीहार और कथा, आप भी भूल जाओगे। अगर वाणी चपाई आती है तो मने की हमको तीवे तो हम मान गया रे धनी कहें धरती न रहसी शुद्ध, भूल सी आप न रहसी बुद्ध, तो मने करा थे हम और हमको भी भूलोगे तुम, खेल में जाकर तो हमको ही भूल जाओगे। तो इंद्रावती चतुर्थी थी, बहुत कठिनाई से घुमा बुला के पूछा राज्य में बात को बताओ, जब हम संसार में जाके आपको भूल जाएंगे, अपने आप को भूल जाएंगे और परम धाम को भूल जाएंगे, तब आप कहाँ जाओगे? तो राज्य बोले फिर इंद्रावती परम धाम में तो मैं सिंहासन पर बैठता हूँ और तुम नीचे बैठती हो, इतनी दूरी है, पर जिस खेल में जा रही हो ना
कि राज्य में खेल तो दिखाओगे पर चरणों से दूर तो नहीं करोगे ना। तो राज्य ने वचन दे दिया देखो हम तुमको चरणों में बैठाकर नहीं बताएंगे, चरणों से दूर नहीं करेंगे। इसलिए राज्य महाराज ने हमारे मूल तन को भी अपने चरणों के नीचे बैठा के रखा और हमारा जो नकली तन है उसके ऊपर भी सुपने के तन पर भी हक खड़े दिन रहे और अपन अर्जी में चुपाई बोलते हैं बाले से बढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान नजर से ना काढ़ी अब पल से 8 दिन तक हो क्यों कर कहूं मैं कहूं की जो करत ऊपर मोमें। ऐसे राज्य ने हमारे गुरुतन को अपने चरणों के नीचे रखा और जो उसका दिल था जो आत्म थी उसे हुक्म के द्वारा नकली तरह देकर संसार में थी। अब सबसे पहले हमारे जो पराक्रम हमारे जो गुरुतन राज्य के चरणों में बैठा हुआ है इसको हम बोलते हैं जागने का ब्रह्मांड। जब हम ब्रज में गए थे तो नींद का आगमन था, रास में थे आदि जागृत आदि सुसुप्त अवस्था थी। अब ये जागने का ब्रह्मांड हम कहते हैं अभी हमारा मूल धन परम धाम के अंदर जागृत अवस्था बैठा हुआ है। जैसे हमारा आमने सामने बैठे हैं, हम राज्य को देख रहे हैं और राज्य हमको देख रहे हैं, पर बीच में राज्य ने क्या किया एक खराबोशी का पर्दा डाल दिया। तो सबसे पहले हमें समझना है खराबोशी क्या है। नींद अलग है, बेहोशी अलग है और खराबोशी अलग है। किसी व्यक्ति को नींद आ जाए, मोबाइल पर घंटी आ जाए तो जग जाएगा कि नहीं जग जाएगा? नींद आती हो घंटी आ जाए तो कोई आवाज लगा दे तो कोई आपको हिला दे तो, पर डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन करने के लिए 3 से ज्यादा बेहोश कर दिया तो मोबाइल पर घंटी आ गई तो उठोगे क्या? कोई आवाज लगाएगा तो। पर खराबोशी क्या है? सबसे पहले आपकी चर्चा हमको समझना है खराबोशी की परिभाषा क्या है। व्हाट इज दिस खराबोशी? खराबोशी किसका नाम है? क्योंकि श्रृंगार किताब का 4 नंबर का प्रकरण है, उसकी हेडिंग है आत्म का खराबोशी से जाने का प्रकरण। तो खराबोशी क्या है? जैसे अपन लोग किसी टाफी की पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, कुर्सी पर आप जागृत अवस्था में बैठे हो तो निद्रा अवस्था में, जागृत अवस्था में ज्ञान की अवस्था होती है क्या? ज्ञान में पूरा ज्ञान होता है कि सामने एक मशीन लगी है, पीछे उसके ऊपर रील चढ़ी हुई है और रील के ऊपर एक पीछे हाई वोल्टेज बल्ब लगा हुआ है और बल्ब की रोशनी वो रील पर से पकड़ के सामने कपड़े का पर्दा लगा है और कपड़े पर वो फोटो बन रही है। उस पर्दे पर न कोई मरता है और न कोई जीता है, ठीक है? पर हम 3 घंटे कितने मस्त रहे उस पिक्चर में। फिर उस पिक्चर में पर्दे के ऊपर कोई हंसी का दृश्य आता है तो हम खिलखिला के हंसने लगते हैं और करुण दृश्य आ जाए तो रोने लगते हैं। विचार करो, अभी आप लोग बैठे यहाँ पर, हम पहले रो के बताओ तो कोई क्या आंसू आएंगे? आंसू कब आते हैं? जो हमारे हृदय पर कोई आघात लगता है, मन मस्तिष्क पर कोई चीज प्रभाव डालती है तो हमारी आंख से आंसू निकलते हैं। और हंसी भी कब आती है? जब हमारे हृदय में कोई आनंद पड़ता है तो हंसी आती है। ऐसे हंसी भी नहीं आती और रोना भी नहीं आता है। तो अब इसको बोलते हैं A to Z नॉलेज। आप जागृत अवस्था में बैठे हुए हो, आपको पूरा ज्ञान है, इसके बाद भी ये भी पता है कि झूठी एक पिक्चर कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी आपकी आंख से आंसू आ गए। समझ में आया? खराबोशी की परिभाषा क्या हुई? झूठ का पर्दे का सिर्फ झूठा था कि सत्य था? और आप जागृत अवस्था में बैठे थे, झूठ का सत्य पर इतना प्रभाव पड़ना कि सत्य अपनी सत्यता को भूलकर झूठ को ही सत्य मान ले, वो श्री प्राणायाम कर जाए। परम धाम में इंद्रावती का अस्थिकन राज्य के चरण में बैठा हुआ है और जो उसका दिल था हुक्म तक था मेरा ठाकुर का, और देवते जी पर्दा कर लेते हैं। अब वो मेरा ठाकुर का तन रो रहा है। कहाँ रो रहा है? यहाँ संसार में दुखी है। और देवते जी भाई परिणाम देखते हैं 1712 में, तो क्या कहते हैं? मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, इंद्रावती करे रोना। बैठी कहाँ है इंद्रावती का तन? मूल मिलावा के अंदर। और रोदन क्यों कर रही है? राज्य को नहीं देख रही है। कहाँ देख रही थी? इस झूठे संसार को और झूठे तन को। कितना प्रभाव पड़ा? ठीक इस तरह से हंसी भी दोनों मनाते हैं
कि जब देवचंद जी की और इंद्रावती मराठा में मिलाप होती है तो क्या बोलते हैं कि देखो दो सखियां खेल में आई हैं, एक का नाम है शाकुंतल और एक का नाम है सतमार, वो दोनों संसार में राजा के पद पे शोभायमान हैं। तो परम धाम के मूलतन क्या कर रहे हैं, मूलतन हंस रहे हैं। ये है परामोशी हमारी बात, जो परात्म मूलतन बैठा है उसके ऊपर राज्य में डाली हुई है। अब जो संसार हमारा नकली तन आया इसका भी परामोशी नहीं थी। अगर हम संसार में आके राज्य को नहीं भूले होते, माया में लिप्त नहीं हुए होते तो हमारा परामोशी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। पर संसार में आके भी क्या किया, हमने संसार को सत्य मान लिया। जैसे टार्गेट में झूठी पिक्चर को हम सत्य मान लेते हैं, ऐसे संसार झूठ है, हमने इसको सत्य मान लिया। सत्य मान करके जो हमारी सत्यता थी उसको हम भूल गए। इसलिए महामती प्रणा जी खिलवत ग्रंथ अंदर कहते हैं, यही तुम्हारी भूल है, यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन यही बात, पर यही परामोशी तुमको जो भूल गए अपना साथ। हम परम धाम की ब्रह्मशिष्या हैं। रोज बोलते हो तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और मैं जानू बातों कि शख्सों सेवा करो सबको साक्षात। तो खाली मुंह से कहते हैं, राज्य को धनी मानने को तैयार नहीं है। हम सीधा कह देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। इसलिए रास ग्रंथ में कीर्तन ग्रंथ में 46 नंबर का प्रकरण पढ़ना, कीर्तन किताब का 46 नंबर का प्रकरण पढ़ना, 7 चौपाई का। राजी थे हमें खेल दिखावा निकाल, हमसे पहले पधारे श्री राज। ग्रंथ वाले राजी थे, खाली देश बदल के आए थे। 11वां वर्ष था, 11वां बर्थडे था। यदि कुल में आज भी बहुत लागू रस्म मनाई जाती है, जब उनका बच्चा 11 साल का हो जाता है तो उसको गाय के दूध का टीका लगाते हैं। इसलिए कृष्ण का एक नाम हो गया गोविंद। और 11 साल के बच्चे को सबसे पहले गाय के बछड़े चराने के लिए जंगल में भेजते हैं और बहुत बड़ा उत्सव करते हैं। तो कृष्ण जी का वही उत्सव था। राजी ने सोचा आज मौका है परम धाम की ब्रह्मशिष्टियों का टेस्ट लेने का, परीक्षा नहीं। जैसे स्कूल पढ़ते हैं ना तो पहले डायरेक्ट हमारी वार्षिक परीक्षा नहीं होती, पहले क्या होते हैं हमारे टेस्ट होते हैं, फिर तिमाही परीक्षा होती है, फिर छठमाही परीक्षा होती है और फिर बाद में फाइनल एग्जाम होता है। तो पहला टेस्ट था वो। राजी ने पहला टेस्ट किया, बोले गोपियों बहुत अच्छा सुनहरा शुभ अवसर है, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, आज मेरा 11वां जन्मदिन है। अब तुम लोग आ गई हो ना, रात को वापस नहीं आना, यही लोग ना अपन रात को रास रमण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की हम ही थे प्रश्न, हम ही थे रास में और हम ही आए फिर करे। हमने क्या कह दिया, तुम तो कामी हो, तुम तो नीच हो, तुम तो ढीठ हो और तुम में विचार नहीं है। हम तो कुलवधुआ नारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज तो होता कि होता रतन कोई आना हो और किसी का संसार का पति बोलते नहीं जाना, नहीं आते तो संसार के पति ने रोक दिया। और आत्मा का पति बुलाता है तो आते, और तुम बुला दुल्हन संसार के पति कहीं में छोड़ देगा, अपने पति के कहीं नहीं मानोगे चलेगा। बोल बोले कि नहीं बोले, सत्य के नहीं है। इसलिए हमारे ऊपर वही परामोशी का पर्दा यहाँ भी पड़ा। हमने झूठ संसार को बिल्कुल सत्य मान लिया। जब भी खिलवत का स्पष्ट राजी चौपाई में लिखा है कि तहतीक जानवे के झूठ है, तहतीक जानवे के झूठ है, फिर बिना छूटे तुमसे ऐसा संबंध पालोगे। झूठ ऐसे संसार बिल्कुल झूठा है, इसमें ना कोई अपना है और ना हम किसी पे हैं। संसार में जिस समय स्वार्थ हुआ, कोई काम हुआ, हम प्रेम करने लगे, स्वार्थ खत्म हुआ, हमारा प्रेम खत्म। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी ये रीति।
देवता हो चाहे मनुष्य हो, सबकी यही रीति है। और रहीम ने तो इतना प्यारा लिखा है, रहीम जी ने देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया इस बात को समझाने के लिए। रहीम जी कहते हैं काम परे कछु और है, काम परे कछु और है, काम सरे कछु और, जो तला ब्याह के होतन तला सराबत मोर। एग्जाम्पल दिया है, जब दूल्हे की शादी होती है ना तो उसको मोर बांधी जाती है, तो एक नाई लगा रहता है मोर को देखने के लिए कि कहीं तिरछी ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए। और दूल्हा का जीजा भी उसके बगल में रहता है काय के लिए, वो मोर को देखने के लिए, साले की मोर कहीं गिर ना जाए, जीजा भी साथ में रहता है। और शादी होके आ गए, बोले इस मोर का क्या करना है, बोले एक काम करो, काम में पड़ गया, इसका कोई काम नहीं है, उसके जाके तालाब में। ये है संसार, धोखा वही देते हैं जिन पे भरोसा होता है, मतलब की है सारी दुनिया, यहाँ कौन किसका, कोई किसी का नहीं है, फिर भी हम संसार के लिए मरे जाते हैं। जिसके बारे में हम कहना थी कि कुछ स्पष्ट वाणी में लिखते हैं कि मेरी मेरी करते, मेरी मेरी करते भूल जाते हैं, बोझ विमान का सिर ले गए, और पांव पर का नहीं भरोसा, फिर भी सर सर्जन को न देवे, नहीं भरोसा छिपका बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया तो भी भूल जाते, फिर भी हम भजन करना भूल जाते हैं। तो श्रृंगार किताब का 4 नंबर का प्रकरण, आत्म का फरामोशिश जारी का प्रकरण। हमारा मकसद क्या है, इस संसार में आने का मकसद क्या है? सुंदर साथी चौपाइयाँ बोला करते ना, उनको नोट कर लेते हैं, कल उन पर विचार किया करो, विचार करना। सागर ग्रंथ है 9 नंबर का प्रकरण, घर में जाकर खोलना। सागर ग्रंथ का 9 नंबर का प्रकरण खोलना, हेडिंग होगी ठाकुरानी जी का दूसरा श्रृंगार, उसकी 37 नंबर की चौपाई, 37 नंबर की चौपाई। जो मासूक से जिना आया, जो मासूक से जिना आया, हंसी कही करी ना बात, सुख ना लियो सेठ को इन अंगों, दिन की बिरता निर्बल गई रात, संसार में आना व्यर्थ हो जाएगा। प्रकाश हिंदुस्तानी का 35 नंबर का प्रकरण है, 13-14 चौपाइयां हैं, लास्ट की 4 चौपाई पढ़ा करो, रोज पढ़ा करो। ताकम कहत आर्या, ताकम कहत आर्या, संसार से तरजो नारे ना, संसार में नहीं कछू, सारे सा धनी के गुणों गारे का, धनी के चरणों जारे जा, और अपने चूके सो कपाल में लग से हारेगा, और फिर ना आवे ऐसो गारेगा, दोबारा ये मौका मिलने वाला नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी हम कहाँ के लिए मरे जाते हैं। तुम आप पे न्याय होते हैं, क्यों नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही तरफ है, अंतर न आए दूर। हमारा मकसद इस संसार में जुगल जोड़ी से अपने राज्य को बसा, ठीक है। अब कीर्तन किताब का 109 नंबर का प्रकरण है, कीर्तन किताब का 109 नंबर का प्रकरण है, और 4 नंबर की चौपाई। चौपाई कहते हैं या वेद या तकेल, या वेद या तकेल, सब आए तुम खातर, सब साथ तुम्हारी देवी, जो देखो कि कर, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे कुरान हो, चाहे कुरान हो। किसके लिए आए हैं, किसके लिए आए हैं? चौपाई कहते हैं या वेद या तकेल, सब आए तुम खातर, सब साथ तुम्हारी देवी, जो देखो कि कर। और आपको विश्वास ना हो तो वेद कते में प्रणाम की बातें लिखी हैं, तो श्रृंगार के ताकत 3 नंबर का प्रकरण और 50 नंबर की चौपाई पढ़ रहे हैं। अरस बताती हकीकत लिखी माही वेद कते, बोले जमाने का खावन और कोई पूछ सके ना वेद। तो चर्चा करने से पूर्व आज आपको एक दृष्टांत देंगे, रामायण का दृष्टांत है। पहले इस दृष्टांत को अच्छी तरह से माइंड में उठा लें। जैसे आपको दिल्ली में मेट्रो चल रही है ना, तो मेट्रो में कभी कभी क्या होता है, थोड़ा प्लेटफार्म ट्रेन के बीच में गैप होता है। अगर गैप को आपने ध्यान में नहीं दिया तो सीधे नीचे भी घुस सकते हो। तो इलाज क्या करते हैं, मान लो गैप, अपने माइंड में गैप को करने से पहले ध्यान रखना। ऐसे आज दृष्टांत हम आपको दे रहे हैं, पहले इस दृष्टांत पर विचार करना और बाद में अपनी छाती पर
हाथ रख के आप फैसला करना, क्या वास्तव में हमारे हृदय में राज्य विराजमान है। रामायण का एक बहुत अच्छा प्रसंग है, चर्चा करने से पहले ये प्रसंग आपको सुना दें ताकि आपको चौपाई समझ में आ जाएंगे। रामायण का एक प्रसंग है कि जब रावण सीता जी को उठा करके ले गया तो उसने लंका में रख दिया, अशोक वाटिका में। कितने महीने के लिए? 6 महीने की मुद्दत दी थी सीता जी ने। अगर 6 महीने में मेरा राम नहीं आया तो रावण में तेरी पत्नी बन जाऊं। अब यहाँ 6 महीने पूरे होने वाले थे और हनुमान जी रात को पहुंच गए और हनुमान जी ने अंगूठी दे करके बता दिया युद्ध हुआ, युद्ध पूरा हुआ और सीता जी को वापस लेकर के आ जाते हैं। अब सीता जी बड़ी खुश हो जाती है, बोले हनुमान जी अगर तुम रात को नहीं आए होते और तुमने मुझे नहीं ढूंढा होता तो मैं तो रावण की पत्नी बन जाती। मुझे मेरा सुहाग, मेरा पति अगर मिला है हनुमान तो आपकी वजह से मिला। इतना बड़ा उपकार आपने मेरे ऊपर किया है, मैं इस उपकार का बदला देना चाहती हूँ और मैं तुमको कुछ इनाम देना चाहती हूँ। हनुमान जी हंसे बोले सीता माता राम मेरे प्रभु हैं, मैं उनका सेवक हूँ, मैंने तो अपनी सेवा की है, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। पर सीता जी बोली नहीं हनुमान मैं तो तुमको इनाम दूंगी। सीता जी ने सोचा कि प्रभु मेरे स्वामी, मेरा सुहाग मिला है, हनुमान जी को कोई लल्लू को इनाम देना है, बहुत बड़ा इनाम देना है। तो सीता माता ने क्या किया, अपने गले का मंगलसूत्र उतारा। एक सती स्त्री थी, अपना मंगलसूत्र उतारा तो किसको दे दिया? हनुमान जी को। अब हनुमान जी को धर्म करनी थी नहीं, हनुमान जी क्या करते बेचारे मंगलसूत्र। हनुमान जी ने कितना बड़ा पत्थर उठाया, मंगलसूत्र को तोड़ा, एक मोती को तोड़ा ऐसा देखा फेंक दिया, दूसरे मोती को तोड़ा फेंक दिया, तीसरे मोती को तोड़ा फेंक दिया, चौथे मोती को तोड़ा फेंक दिया, पांचवा मोती तोड़ा और सीता जी की नजर पड़ी। अब सुहागिन स्त्री, सती स्त्री और मंगलसूत्र कोई तोड़ा, कितना गुस्सा आएगा। सीता माता को गुस्सा आया। जिंदगी में कभी सीता जी ने हनुमान जी को बंदर नहीं कहा। पहली बार सीता माता ने हनुमान जी को बंदर कहा कि हनुमान अगर तुम बंदर ही तो ठहरे। तो तब से कहावत बनी है बंदर क्या जाने अदरक का। बोले हनुमान जी तुम तो आखिर बंदर ही तो ठहरे, तुमको पता नहीं है हमने तुमको क्या दे दिया, तुम उनको ऐसे तोड़ के फेंक रहे हो। हनुमान जी हंसे, बोले सीता माता मुझे पता है, मुझे पता है आपने मुझे क्या दिया है। आपने अपने सुहाग की निशानी दी है सीता माता, और जो तुम्हारा सुहाग है ना वही मेरा स्वामी है। और जिस चीज में मेरा स्वामी नहीं होता है ना वो चीज मेरे मतलब की नहीं होती है। तो मैं तो ये देख रहा था तो मंगलसूत्र आपके पति का, आपकी सुहाग की निशानी है तो उसमें आपके पति को होना चाहिए। तो मैं तो अपने स्वामी को मौके में ढूंढ रहा था। सीता जी को और गुस्सा आ गया। बोले हनुमान इन मोतियों को तोड़ के देख रहे हो, ये 5 हाथ का शरीर लिए हो, इसको भी तो कभी तोड़ के देखो, इसमें तुम्हारा स्वामी है कि नहीं है। कहीं कैलेंडर देखा होगा आप लोगों ने, कहानी भी सुनी होगी। हनुमान जी ने क्या किया, अपनी छाती को फाड़ दिया। बोलो कौन निकला था, कौन निकला? राम और सीता। रामचंद्र जी ने हनुमान जी से वादा नहीं किया कि मैं तुम्हारे हृदय को अपना बना के बैठूंगा, पर हनुमान जी की भक्ति की शक्ति को तो देखो कि उसने अपनी भक्ति की शक्ति से, अपनी सेवा से, अपने प्रभु को जुगल जोड़े से अपने हृदय में बिठाया भी और छाती फाड़ के दिखाया भी। बात समझ में आ गई। ये रामायण का प्रसंग आज हमको शिक्षा देता है कि हम तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हैं, हमारा दर्जा तो हनुमान जी से ऊपर है। और हमारे राज्य में हमको वचन दिया था परमधाम में, ऊपर तले अरस न कया, अरस कया मोमिन करूं। फिर श्रृंगार किताब का पहला प्रकरण और पहली छपाई, कोई सुंदर साथ को याद है? श्रृंगार किताब का पहला प्रकरण और पहली छपाई बड़े ध्यान से सुनना। वर्णन करो रूह जी, वर्णन करो रूह जी, तुम सिरहते दिया भार और अरस कया तुम दिल को बैठाओ माहे कर सिंगार। इंद्रावती का तुम कहती मेरे प्यारे सुंदर साथ जी,
कल की चौपाई चर्चा में सुना था अपन ने, सुनी की चौपाई में कि राज्य की शोभा का, उनके श्रृंगार का, उनके अंगों का वर्णन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल असंभव है। क्यों? दृष्टांत दिया था कि संसार के सूरज में इतना ताप होता है, इतना तेज होता है कि जब हम देखते हैं तो हमारी आंखों में चकाचौंध आ जाती है और हम सूरज की बात से बिल्कुल नहीं देख पाते। अब राज्य में कितना तेज है कि एक नख में इतना तेज है कि संसार के करोड़ों सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो जिनके मुखाग्र में इतना तेज होगा, राम धनी मुंगली मुकरे वाले, उनकी बात तक कौन पर नहीं कर सकता। इंद्रावती का कथन कहती है संसार के शब्दों से वर्णन करना हंसता और दृष्ट मसाला हितता। यहाँ के शब्दों के, यहाँ से उदाहरण से हम राज्य की शोभा को समझा सकते नहीं है। फिर भी राज्य के हुक्म से मेरे दिल में ऐसा आया दिल हुक्म क्यों आत्म खड़ी होए। इन ब्रह्मात्माओं की आत्मजागृति कैसी होगी? राज्य के हुक्म से मेरे दिल में ऐसा आया है कि राज्य की सूरत इनके हृदय में दिखा दो, और इनके हृदय में राज्य की सूरत आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? कटुकी किताब में चुपाई पढ़ते हो लोग, तुम आए सवाया दुख गया सवर दूर, ये सुख कैसे कहूं जो उदिया बोला अंगूर। तो कहने का तात्पर्य है हम ये संसार में जो नकली तन मिला है, इस तन में परम धाम के विराजी महाराज जुगल जोड़ी से विराजमान है, उनको इसमें बसा करके कठिन काम नहीं है, दिखा दिया गया है। सबसे पहले किसने दिखाया? परम धाम की सुंदर वायु दिखाया, देवचंद जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, तारतम को तत्व कहो हृदय स्वरूप। प्रेरण की चुपाई आती है, दया करी अति घनी, अंदर आए के बैठे धनी, दियो जो खोले दरबार, दिखाया सुनने के पार के पार, ब्रह्म सृष्टि में सुंदरवाई ताको धनिए दिल बढ़ाई। अब चलते हैं सुंदर सा जी इंद्रावती के आत्म की तरफ। हम लोग भीतर को सुनते हैं, बड़ी बड़ना है आजकल, सत्य कहना बड़ा कठिन है। आजकल 7 दिन भी तक होने लगी, बोलो कहीं कहीं तो 3 दिन भी तक पूरी हो जाती, बोलो 3 दिन भी तक पूरी हो जाती, कभी कभी 7 दिन। एक बार हमारा नंबर आ गया गुरु मंदिर भी तक करने का, बोले महाराज जी 15 दिन भी तक करना है। हमने कहा तो 15 दिन जिंदगी में आज तक करना कैसे हो जाए? तो बीतक हम सुनते हैं, बीतक का 14 नंबर का प्रकरण हर साल बीतक में आता होगा, बड़े ध्यान से सुनना। बीतक के 14 नंबर के प्रकरण की हेडिंग क्या है, किसी को पता है? अभी तो सुनी बीतक एक महीने पहले को 14 नंबर के प्रकरण की हेडिंग क्या है? कसौटी। हेडिंग क्या है? कसौटी। और प्रसंग क्या है कि देव संजी परम धाम का वर्णन कर रहे हैं, सुंदर सा को दिखा रहे हैं। जामनगर में बैठे बैठे से हाथ करते हैं तो जमुना जी आ जाती है, नहीं आ जाती है? ब्रज के दर्शन करवा रहे हैं, दास के दर्शन करवा रहे हैं। इंद्रावती को देख करके चोट लगती है, बोलो श्री प्राणनाथ क्या चोट लगती है? इंद्रावती के भी चोट लगती है कि परम धाम में जो राज्य महाराज है वो मेरे भी तो है, वो मेरे भी तो दुल्हा है, मैं उनकी दुल्हा, सुंदर बाई की भी दुल्हा है, उनकी भी दुल्हा है। सुंदर बाई राजा के 3 बार दर्शन कर सकती है। पिया जी किए अति प्रसन्न, 3 वेद किए दर्शन, तारतम बात बतन की कही, धर्यो नाम बाई सुंदर। फिर देवचंद जी वर्णन करते हैं, परम नाम के दर्शन करते हैं, सुंदर शब्द करवाते हैं। तो इंद्रावती को चोट लगती है कि मैं भी तो राज्य के अन्ना हूँ, मुझे भी राज्य के दर्शन होना चाहिए और मुझे भी परम नाम के दर्शन होना चाहिए। अब अपन लोग क्या सोचते हैं? वो तो इंद्रावती ने की थी। देखो वाणी भी तक के अंदर 2 तरह की शिक्षा दी गई है। जो बात ब्रह्म शिष्यों को सिखाकर देना है, जो हम सब सुंदर सा को शिक्षा देना है। आज का परिवेश ऐसा है, आज हम बच्चे को नहीं मार सकते, बच्चे को नहीं डांट सकते। हम लोगों ने पढ़ा है, मास्टर हम लोग मार मार के चमड़ी उधेड़ देते हैं। आज मास्टर बच्चों को नहीं मार सकता है। हम कोई गलती करे तो हमारा पड़ोसी हमको थप्पड़ मार देता था, और आज अपने पापा भी थप्पड़ नहीं मार सकते।
वो समझ। इंद्रावती को पता था कि सुंदर साथ हैं, अगर कुछ बोल देंगे तो कुछ तकलीफ हो जाएगी, इसलिए इंद्रावती ने इस बात का ख्याल रखा है। सुहागिनियों के लक्षण कलश हिंदुस्तानी 11 नंबर के प्रकरण में है, रहे निर्गुण होइते और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिनी कभू न दुखावे। इंद्रावती ने क्या सोचा कि आने वाले सुंदर साथ में दुर्गुण आ जाएंगे और हम कहेंगे सुंदर साथ खराब है तो सुंदर साथ अच्छा नहीं आएंगे। इसलिए इंद्रावती ने अपने ऊपर लेकर के जो बात सुंदर साथ को सिखापन देना है उसको इंद्रावती ने अपने ऊपर लिया है, और जो सिखापन दुनिया को लोगों को देना है उसको किसको माध्यम बनाया है। खुलासा किताब का 16 नंबर का प्रकरण है और पहले नंबर की चौपाई है, कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार, ये मकसूद तुमको हो सी जो करसी विचार। जो सिखापन दुनिया के जीवों को देना है वहाँ माध्यम बनाया ब्रह्म सृष्टियों को, पर जो सिखापन हमको देना है ब्रह्म सृष्टियों को उसका माध्यम कौन बनी है, इंद्रावती स्वयं बनी। क्यों? आज सास बहू में झगड़ा बहुत होता है, पहले होता था अभी थोड़ा बंद हो गया, जब से वो सीरियल है ना टीवी में, सास भी कभी बहू थी तब से थोड़ा कम हो गया, पर झगड़ा पहले क्यों होता था ज्यादा? सास बहू में झगड़ा क्यों होता था? बेचारी पराए घर में लड़की पहली बार आपके घर में आई, उसने खाना बनाया, अब उसको पता नहीं था कि सास को व्यक्ति सराय होता है, उसने अपने हिसाब से दाल बना दी और नमक अपने मायके के हिसाब से डाल दी, और सास की नमक खाया, चढ़ गया ठिकासन पानी लेकर के दाल में नमक डाल दिया। तुम्हारे माँ बाप ने ये सिखाया, तुम्हें झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? पर जो सास समझदार होगी ना तो बहू को कभी नहीं डांटेगी, कभी झगड़ा हो गया नहीं। गलती किसने की? बहू ने। डांट किसको पड़नी थी? पर जो समझदार सास है ना वो बहू को डांटेगी नहीं, बोलो किसको डांटेगी? अपनी घर में बेटी होगी ना, बेटी पर चढ़ बैठेगी, किसको डांटेगी? बेटी को डांटेगी। अरे किसको होना है? बहू समझ जाएगी कोई बहुत खतरनाक है, इससे पंगा नहीं। असर किस पे पड़ा? ऐसे असर हमारे पड़ना चाहिए। हम भीतर सुन के आए वो तो इंद्रावती को चोट लगी थी, अरे इंद्रावती को चोट नहीं लगना है, भीतर सुन के हम भी तो परम नाम की कोई ना कोई भाई है, मान भाई कान भाई सहन भाई बहन भाई, कोई ना कोई भाई है, और जब सुंदर भाई दर्शन कर सकती है मैं क्यों नहीं कर सकती? इंद्रावती ने एक बहुत अच्छा पुस्तक वो भी तक में रखा, उन्होंने क्या किया? राज्य हमसे दूर नहीं है, राज्य हमसे दूर नहीं है। अर्जी में लोग बोलते हो आओ गुण तारे, आओ गुण तारे गुण रहे, हारे से होए जीते, साहेब सो संग सदा ब्रह्म सृष्टि के लिए अपने अवगुण हम जानते, हमसे अच्छा हमारी कभी कोई दूसरे जानता नहीं है। हमें अपने अवगुणों को निकालोगे, जिस दिन अपने अवगुणों को निकालोगे आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। साथ जी साथ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचते? हमें अपने हृदय को यहाँ निर्मल बनाना है। कैसा निर्मल बनाना है? खाली बीड़ी पीना, खाली सिगरेट पीना, खाली गुटखा खाना अवगुण नहीं है, ये भी अवगुण है। जब अपना घर छोड़ करके रतनपुरी आश्रम में आ गए और यहाँ चर्चा चल रही है और आप बड़े अपने डेरे में दीप बजा रहे हो, ये भी अवगुण है। चर्चा में बैठे हो और कोई से घर की बातें कर रहे हो, कब आए थे, कब जाना है, ट्रेन से आए थे कि बस से आए थे, गाड़ी लेके आए थे, जगह आए थे, हम भी चले, ये भी अवगुण। धामधनी की चर्चा में बैठे हो, बातें करते हो संसार की, ये भी अवगुण। इंद्रावती ने सारे अवगुणों को बीन के निकाला। जब बीन की निकाल दिया तब अर्जी की है सागर किताब के 8 नंबर के प्रकरण में, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, से बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। इस तरह से हमें अपने हृदय को निर्मल बनाना है। अब चौपाई की तरफ चलते हैं। इंद्रावती का कहती है आपके हृदय में भी, क्योंकि इंद्रावती ने प्रतिज्ञा की है जब सुख ब्रह्म सृष्टि को तो मैं आना नारे, जब सब साथ करो एक साथ तब मैं जागी ब्रह्मांड। इसलिए सुंदर साथ जी हम आपको अपने समान बनाना
चाहते हैं, आपको परम धाम को सुख देना चाहते हैं। इसलिए राज्य के हुक्म से जो वर्णन करना असंभव था, उस वर्णन को मैं करने के लिए जा रही हूँ। कैसे? 3 वस्तु कल बताया था, राज्य के अंग, राज्य के वस्त्र और राज्य के आभूषण। अलग अलग वर्णन क्यों कर दिया? ताकि अपने समझ में आ जाए। इसलिए साथी आपके हृदय में राज्य की शोभा को बस जाए, इसलिए मैंने राज्य के हुक्म से राज्य के अंगों का, उनके प्रत्यंगों का, उनके वस्त्रों का और उनके आभूषणों का अलग अलग बारीकी से वर्णन करने के लिए जा रही हूँ। कंठ श्रवण हाथ पाए, ऐसे राज्य के कंठ के, राज्य के श्रवण के, राज्य के हाथ पांव, एक एक अंग में कितने कितने गुण हैं। हमारे संसार में एक चीज में एक गुण है। जैसे हमारी आंख है ना, इसके अंदर एक गुण है। क्या गुण है? आंख का काम क्या है? देखना। कान का काम क्या है? सुनना। पर परम धाम में ऐसा नहीं है। परम धाम की आंख में 5 गुण। पहला गुण तो प्रधान है, देखना प्रधान है, और ये आंख सुनती भी है और ये आंख बोलती भी है, इसमें नरमाई भी है और खुशबू भी है। ऐसे कान भी बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, नरमाई भी है, खुशबू। ऐसे एक चीज में 5 गुण हैं। इसलिए रास किताब में ये 4 नंबर का प्रकरण 75 चौपाई का है। इसमें पहले भूमिका बांधी गई है, फिर राज्य के नाश से लेकर के सिख तक का वर्णन किया है। 5 प्रकरण से लेकर 9 प्रकरण तक, 5 प्रकरण में खाली राज्य के नख और चरण कमल का वर्णन किया है। क्यों? कि राज्य के चरण अगर हमारे हृदय में आ गए तो पूरे राज्य आ गए। निश्चित कहियो प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सो और नाम वर्णन। इसलिए जो कहती है कि हमने राज्य कंठ का, राज्य के श्रवणांग का, राज्य के नेत्रांगों का, एक एक अंगों का वर्णन किया है। नक्सिक श्रृंगार साज के, यहाँ तक नक्श से लेकर सिख तक का इतना प्यारा अल्टरनेटिव वर्णन किया है ताकि आप बोल ना हो। मान लो खाली अंग का वर्णन करेंगे तो आपको क्या होगा? बोलियत होगी। तो पहले कुछ अंगों का वर्णन किया, फिर राज्य के वस्त्रों का किया, फिर आभूषण का किया, फिर अंगों का किया। इस तरह से अल्टरनेटिव वर्णन किया गया है। जैसे मीठा मीठा खाते रहे ना तो कपता नहीं है, तो क्या करते हैं? पहले मीठा खाया, फिर थोड़ी देर नमकीन खा लिया, फिर मीठा कप जाएगा। इसी तरह से अंगों का, वस्त्रों का और आभूषणों का अल्टरनेटिव वर्णन नख से लेकर सिर तक किया है। बैठे अरस दिल में आए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। इसलिए हमारे राज्य बेसुमार उदार सुमार में वास्ते विनोद दिलावन आपके हृदय में वो राज्य की सूरत समाहित हो जाए, ऐसा भाव लेकर के मैं वर्णन कर रही हूँ। प्राणधार सुंदर साथ जी, अब समय पूरा होता है, सब मिल करके चुपाई दिलाइए। बैठे अरस दिल में आए, बैठे अरस दिल में आए, वस्त्र भूषण सब अंगों, वस्त्र भूषण सब अंगों, कंठ श्रवण हाथ पाए, नक्सिक श्रृंगार साज के, बैठे अरस दिल में आए, बैठे अरस दिल में आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महा